हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो चैप्टर है 5 प्रश्नावली 5.7 को वन शॉट में सीखने वाले हैं। बहुत इजी प्रश्नावली है, बहुत आसान है और यहाँ से कभी कभी 2 तो कभी कभी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। आएगा ज़रूर, लेकिन है बड़ा आसान। लेकिन 5 नंबर मान के चलिए हर साल आता है और बहुत आसान है। अवकलज आपको तो पहले से आता ही है, बस उसी को 2 बार अवकलज करना है। जो टॉपिक है आज के वीडियो का, वो टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। देखो, जो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जब हम एक बार अवकलज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? अगर कोई हमारे पास फलन y हो तो हम क्या लिखते हैं एक बार अवकलज करने पर? डी वाई बट्टे डी एक्स। अगर हमने x के सापेक्ष इस y का अवकलज किया है तो हम लिखते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स। ये क्या है? सिंगल ऑर्डर। ये क्या है दोस्त? सिंगल ऑर्डर। जब हम एक बार अवकलज करते हैं, अभी तक कक्षा 11 में भी आपने एक बार किया है, 12 में भी अभी तक एक बार का ही सीखते आए हो। अभी हम 2 बार सीखेंगे। क्लास 12 में आप 2 बार सीख रहे हो, लेकिन जब बीटेक बीएड एमएससी एमए करोगे मैथमेटिक्स से, तो वहाँ 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार एन टाइम हमें अवकलज करना पड़ता है। वो सब भी आप सीखोगे फ्यूचर में। अगर हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना है, 2 बार अवकलज करना है, तो देखो अगर ये एक बार अवकलज कर लिया है, एक बार अवकलज कर लिया, इसका दोबारा से अगर अवकलज करना है डी वाई बट्टे डी एक्स का, दोबारा से अवकलज अगर करना है इसका, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये एक्चुअली क्या हो जाता है? ये ऐसे हो जाता है डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? इस वाई फंक्शन का 2 बार अवकलज हो रहा है। ये प्रेजेंटेशन नोटेशन दिखा रहा हूँ। अवकलज कैसे करते हैं वो तो हम अभी प्रश्नों में सीखेंगे। तो कई बार क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, डी वाई बट्टे डी एक्स को वाई डैश भी लिखा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे वाई डबल डैश भी लिखा जाता है। यहाँ डैश लग रहा है, डैश का मतलब है एक डैश है एक बार अवकलज, 2 डैश है 2 बार अवकलज। आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वो आपकी चॉइस है और एग्जामिनर की चॉइस है कि वो कैसे आपको दे रहा है। आपको वैसे समझ के लिखना है बड़ा आसान। ठीक है बड़ा आसान। ठीक है, अभी हम प्रश्न करेंगे, आराम से सीखते जाएंगे। चलिए, प्रश्नावली 5.7 क्लास 12 मैथमेटिक्स के पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहे हैं? प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोटि के अवकलज मतलब 2 बार अवकलज करके क्या आएगा वो आपको बताना है। एकदम हलवा क्वेश्चन है। सबसे पहले वाले पे आ जाऊं। जैसे आपको कॉपी में लिखना है, एग्जाम के कॉपी में बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। यहाँ लिखना है दिया है। आपको जो भी फलन दिया है वो आप यहाँ लिख दीजिए। इस फंक्शन का नाम आप y मान लीजिए। माना हमें y बराबर क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये फलन हमें दे रखा है। इस फलन को नाम मैंने क्या दे दिया प्यारे बच्चों? y दे दिया। अब मुझे एक बार अवकलज करना है, तो यहाँ लिखूंगा मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैंने थोड़ी अंग्रेजी लिखी है शॉर्ट में, आप इसकी जगह हिंदी में भी लिख सकते हो, जैसे अब तक हम कर रहे थे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। चाहे हिंदी में लिखो चाहे ऐसे लिखो, DWR2x। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो आपको सही लगता है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। अवकलज करेंगे डी बट्टे डी एक्स इस y का, है ना, डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 2। अवकलज करना हर एक बच्चों को आ गया होगा अब तक। कक्षा 11 से पढ़ रहे हो, अब इतने प्रश्नावली हो गई, ये आखिरी प्रश्नावली चल रही है कि नहीं? सो देखिए, अवकलज इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी हो जाएगा और इसके साथ भी हो जाएगा। चलो मैं डिटेल में कर देता हूँ। डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर, जब कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है डी बट्टे डी एक्स। यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट है, तीनों के साथ अलग अलग डिफरेंशिएट आ जाता है। तो देखो एक्स स्क्वायर का प्लस क्या होता है? 2x, पावर सामने आ जाएगी, एक घात कम हो जाएगी 3।
एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है, और सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0 होता है। तो ये अवकलज आपको तो पहले से आता होगा, सिंपल सा है। तो एक बार अवकलज करने पे ये मिला, हमें क्या मिला, हमने जब एक बार अवकलज किया डी वाई बट्टे डी एक्स, तो हमें क्या मिला, 2x प्लस का 3। बताइए बच्चों, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ हमें पहले से ही आती है, हमने एक बार अवकलज किया है, ये हम पहले से कर रहे हैं। अब हमें करना डबल डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा पुनः पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, कर देते हैं भैया। तो जब इसका दोबारा अवकलन करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका हमें दोबारा अवकलन करना डी बट्टे डी एक्स, डी बट्टे डी एक्स 2x प्लस 3। ठीक है, दोबारा इस वाले को कैसे लिखा जाता है, डबल डेरिवेटिव को d की पावर में 2y बट्टे में dx स्क्वायर। अवकलज क्या होगा प्यारे बच्चों, अवकलज इसके साथ भी आ जाएगा, अवकलज इसके साथ भी आ जाएगा। तो 2 बाहर, x के साथ अवकलज हो जाएगा d बट्टे dx 3। ठीक है, अवकलज इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया। कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होने पर कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। एक्स का अवकलज क्या होता है, एक, एक्स के सापेक्ष कांस्टेंट का अवकलज सिर्फ 0 होता है। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिला, 2। हमें हमारा उत्तर क्या मिला, 2 मिला। तो इसे कहते हैं डबल डेरिवेटिव। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डबल डेरिवेटिव कहते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप, क्लास क्यों नहीं हुई, कल क्लास नहीं हुई थी, कुछ ये जो वाईफाई है वो जो पावर कट हो गया था, मतलब रेड लाइट आ रही थी, सिग्नल नहीं आ रहा था, तो उसके बिना लाइव क्लास कैसे होती। तो जो क्वेश्चन बच गए थे उसको मैंने शूट कर लिया था उस टाइम पे, और उसको मैंने फिर 1 शॉट में अपलोड भी कर दिया है। आप देख सकते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैंने कर दिए हैं एप्लीकेशन पे अपडेट। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन मैंने कर दिया, आप देख लेना। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया अपना आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए पहला वाला हो गया, अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे। ठीक है, माना हमारे पास जो फलन है इसका नाम आप y मान लो, y हमारे पास है x की पावर 20। तो पहली बार अप्रोच करेंगे, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बार अवकलन करेंगे तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं dy बट्टे डी एक्स, और यहाँ पर भी लिख लेंगे d बट्टे डी एक्स। एक्स की पावर n वाला सूत्र लगेगा, क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि पावर सामने आ जाता है और जो भी घात में है उससे एक कम हो जाती है। तो ये हमें हमारा सिंगल डेरिवेटिव dy बट्टे डी एक्स मिल गया। ये हमें प्रथम कोटि का अवकलज मिल गया, लेकिन हमें निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलज। हमें क्या निकालना है, द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे पुनः पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर। जैसे कॉपी में लिखना है बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ प्रेजेंटेशन। तो इधर डबल डेरिवेटिव आ जाएगा ना, दोबारा अवकलज करने पे कैसा होता है नोटेशन, d2y बट्टे में dx स्क्वायर। ठीक है, ये नोटेशन होता है। और यहाँ लिख देंगे d बट्टे dx इस फलन का अवकलज 20x की पावर 19। तो आप जानते हैं कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे क्या होता है,
यहाँ देखिए कांस्टेंट है, यहाँ फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है। कांस्टेंट अपना क्या है 20, बाहर आ जाएगा, फलन का अवकलज होगा, x की पावर 19 का अवकलज होगा, 19 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, 19 दूनी 38, पीछे से 0, x की पावर क्या हो गया 18। तो ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल गया प्यारे बच्चों, डबल डेरिवेटिव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? सबको आगे समझ में? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चैट वैट बाद में कर लेना, फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दूसरा हो गया, तीसरे पे आ जाओ। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको हम y मान लेते हैं। माना y बराबर हमारे पास क्या है, x cos x है। शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लिख देना, ठीक है, कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ये लिख दूँ, लिख देता हूँ। यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलज कर लेंगे dy बटे dx। ठीक है, y को लिखते हैं dy बटे dx। यहाँ दो फंक्शन की क्या हो रही है, गुणा हो रही है, तो एक को फर्स्ट, एक को हमें क्या मानना होगा सेकंड, और फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगा देना है अवकलज का। क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे वाले का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। सिंपल सूत्र है, पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। सूत्र लगा दिया, सूत्र में रख दिया। अब अवकलज करो, cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x। ठीक हो गया, और x का अवकलज x के सापेक्ष कितना होता है, एक होता है। ठीक है, तो हमें हमारा dy बटे dx क्या मिल जाएगा, माइनस के x sin x प्लस cos x एकम cos x। ठीक है, ये हमें हमारा सिंगल डेरिवेटिव मिल जाएगा, प्रथम कोटि का अवकलज। ठीक है, देखो बच्चों, अवकलज की कोटि क्या होती है, घात क्या होती है, ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में, लेकिन थोड़ा मोड़ा यूज यहाँ पे आ गया। प्रथम कोटि, प्रथम कोटि मतलब जब एक बार अवकलज हो, द्वितीय कोटि मतलब जब दो बार अवकलज हो। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से लिखोगे, डबल डेरिवेटिव चाहिए ना, यहाँ लिखना है अपने को पुनः x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर वाला नोटेशन क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं d2y बट्टे dx स्क्वायर। ठीक है, अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, है ना? जानते हैं अवकलज करने पर इसके साथ भी आना है अवकलज, और इसका भी अवकलज होना है। तो मैं नोटेशन में लिख देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लो, डी बट्टे डी एक्स, एक्स साइन एक्स, ठीक है, और डी बट्टे डी एक्स कॉश एक्स। सिंपल, अवकलज इसके साथ भी ले लिया, अवकलज इसके साथ भी ले लिया। अब आप देखोगे कि भैया यहाँ पर तो लगेगा दो फलन की गुणा हो रही है, यहाँ लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, तो माइनस को बाहर रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे पहला वाला वैसे का वैसे गुणा दूसरे वाले का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे गुणा पहले वाले का अवकलज प्लस, देखो cos x का अवकलज क्या हो जाता है, माइनस के sin x। ओके, अब हल करते हैं। sin x का अवकलज क्या होगा बच्चों, cos x
और x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है। प्लस गुणा माइनस, माइनस माइनस से गुणा कर देंगे अंदर, माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के x कॉश x माइनस साइन x, एक कम साइन x माइनस के साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस के x कॉश x साइन x माइनस के 2 साइन x। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर, सेकंड डेरिवेटिव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए, यहाँ तक नहीं होगी तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बचने में। लॉग एक्स बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चौथे नंबर पे आ जाओ। माना माना y क्या है अपना यहाँ पर, y log x, y बराबर हमारे पास है log x। इसका हमारा को अवकलज करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहली बार अवकलज करेंगे, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन अवकलज एक ही बात है, ठीक है। तो करते हैं अवकलज, तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ d बट्टे dx log x का। log x का अवकलज क्या होता है प्यारे बच्चों, log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x। तो ये हमारा निकल गया सिंगल डेरिवेटिव, एक बार अवकलज किया, लेकिन हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव। तो प्रथम कोटि का अवकलज हुआ ना, डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, ये फॉर्मूला किताब में नहीं लिखा हुआ है। d बट्टे डी एक्स, 1 के बट्टे में x की पावर अगर n हो तो उसका अवकलज क्या होता है, माइनस n बट्टे में x की पावर n प्लस 1। ये फॉर्मूला किसी किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, किसी भी किताब में। तो इसे आप खुद से लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। फिर लिखेंगे यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक। तो इसका प्रेजेंटेशन डबल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, d2y बट्टे में dx स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा d बट्टे dx 1 के बट्टे में x। अब देखो सूत्र बना, ये वाला सूत्र बना, n की जगह पे क्या है यहाँ पर 1 है, x की पावर में 1 है, तो इसका अवकलज क्या होगा, -1 बट्टे में x की पावर 1 + 1, यानी क्या आएगा, माइनस के 1 के बट्टे में x स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका डबल डेरिवेटिव, एकदम इजी तरीके से, सबसे आसान तरीके से मैंने समझा दिया इसका अवकलज। अब चाहो तो अंश बट्टा हर वाला सूत्र लगा के करो, उससे और लंबा होगा, लेकिन आएगा यही, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, क्लियर। चौथा बन गया, पांचवे पे आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, ये सब जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो अब आ जाओ पांचवे पे, ठीक है। नाम दे दो फंक्शन को, माना माना ये क्या है प्यारे बच्चों, ये y है। y हमारे पास है x की पावर 3 log x, ठीक है। तो दो फंक्शन की गुणा है, तो यहाँ लिख देंगे पहले अवकलज करने के लिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। करो भैया अवकलन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बट्टा dx। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भैया दो फंक्शन की गुणा है, दो फंक्शन की गुणा है, तो यहाँ फर्स्ट इनटू, इसको प्रथम फंक्शन मान लेंगे, इसको द्वितीय फंक्शन मान लेंगे। फर्स्ट इनटू सेकेंड वाला नियम लगेगा, लगा दो। क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। सूत्र में रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
एक्स की पावर 3 लॉग एक्स का प्लस क्या होता है 1 के बट्टे में एक्स। ठीक हो गया। फिर देखो यहाँ पर लॉग एक्स वैसे का वैसा, एक्स की पावर 3 का प्लस क्या होगा एक्स की पावर एन वाला शुद्ध रहेगा, 3 सामने आ जाएगा और एक घात क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अगर ढंग से लिखेंगे यहाँ से एक घात कम होगी, एक्स स्क्वायर बचेगा और इसको ढंग से लिख लेते हैं 3x² log x। तो ये हमको मिला प्रथम कोटि का अवकलज dy बट्टे dx। ये हमें प्रथम कोटि का अवकलज मिल गया। कोई दिक्कत कोई दुविधा यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन हो जाने दीजिए, फिर सबका कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, इससे पहले नहीं। चलिए, अब प्रथम कोटि का अवकलज मिल गया। अब मुझे द्वितीय कोटि का चाहिए तो मुझे दोबारा अवकलज करना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे पुनः पुनः x के सापेक्ष पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, दोबारा करेंगे तो इधर नोटेशन क्या आएगा d2y बट्टे में dx²। अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा, d बट्टे dx x²। कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है d बट्टे dx x² log x। ये तो नॉर्मल अवकलज हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, दो फंक्शन गुणे में, तो यहाँ लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। इस वाले में है ना, दो फंक्शन की गुणा हो रही है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम लग जाएगा। तो अवकलज करेंगे x² का अवकलज, यहाँ क्या है d2y बट्टे dx²। x² का अवकलज क्या हो जाएगा 2x, पावर सामने आ जाएगा, एक घात कम, 3 बाहर है, लगाओ यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे वाले का अवकलज। ठीक है, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणे पहले वाले का अवकलज। ठीक है, सूत्र में रख दिया। अब देखो अवकलज करेंगे, ये हो जाएगा 2x x² log x का अवकलज क्या होता है बच्चों 1 के बट्टे में x, फिर यहाँ आ गया log x x² का अवकलज क्या हो जाता है 2x, पावर सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, एक घात कम हो जाएगी, यहाँ से x बचेगा। और 2x को x से गुणा मत कर देना, log x में वो बात अलग है। ये इसको ढंग से लिख दिया। अब क्या करेंगे 2x 3 से अंदर गुणा करेंगे, 3x 3 दूनी 6x log x, 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, 6x गुणा log x। तो ये हमको हमारा क्या मिल गया डबल डेरिवेटिव मिल गया, द्वितीय कोटि का अवकलज मिल गया। आंसर। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आराम से बन गया, एकदम इजी था, हलवा था। सर समर वेकेशन आने वाली है, 40 दिन का सोच रहा हूँ मैक्सिमम सिलेबस ख़त्म कर लूँ। बस आप हमारे साथ जुड़े रहो, बाकी सिलेबस तो मैं बहुत पहले ख़त्म कर दूंगा। मेरा टारगेट है सिलेबस अक्टूबर से भी पहले ख़त्म कर दूँ। ठीक है, अक्टूबर से पहले सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और व्हाट्सअप पर मैसेज क्यों करना, जब आप सारे मैसेज यहाँ कर रहे हो मैम, व्हाट्सअप पे मेरे को दिन में हज़ारों मैसेज आते हैं, तो मैं किसका रिप्लाई देता रहूँ, ये बात है। ठीक है ना, तो चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, छठे पे आ जाते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन करते हैं। क्लास तो मैंने इतना टाइम ले लिया, छठा क्वेश्चन पे करते हैं। 20 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो गए हमारे, मैंने बढ़ा दिया 20 मिनट, कोई जुड़ा ही नहीं।
पता नहीं कहाँ स्ट्रीम हो रहा था। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। छठा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए भी नहीं है, ठीक है। जो ये सब आएंगे यहाँ से कोई भी आएगा 2 नंबर में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे मैं बता देता हूँ कहाँ से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 11 से। ये क्वेश्चन 2 नंबर में हर साल आता है 2 मार्क्स में। ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 12वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13वां, 14वां, ये सारे प्रश्न 5-5 नंबर में आते हैं। और ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, पूरा 15 साल का क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए वो अपलोड कर दूंगा। 3 घंटे की वीडियो होगी वो, ठीक है, 1 शॉट 3 घंटे। तो पहले एनसीईआरटी तो पढ़ लो, एक्स्ट्रा तो देख लेंगे। चलिए आ जाते हैं छठे में, माना, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसको मैं y बोल देता हूँ। y हमारे पास है e⁻x sin 5x, ठीक है। तो हम करेंगे अवकलज, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। करो भाई अवकलज, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर 2 फंक्शन है, पहला दूसरा, 2 फंक्शन की गुणा हो रही है। किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। आप चाहो तो इसको फर्स्ट मांग लो, इसको सेकंड मांग लो, ठीक है। उत्तर वही आना है। तो जब गुणा वाला आप सीख रहे हो ना, तो गुणे में किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। लेकिन जब समाकलन पढ़ोगे, समाकलन में भी 2 फंक्शन की गुणा आएगी, तब वहाँ पर किसी को भी फंक्शन किसी को सेकंड नहीं मान सकते। उसके लिए एक नियम होता है आइलेट, वो आप समाकलन में सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं, अवकलज करना है। पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे वाले का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। सूत्र में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए e⁻x वैसे का वैसा साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पर है 5x। फिर शॉर्ट तरीका अवकलज करने का, x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में आ जाता है। x का गुणज क्या है, यहाँ पर 5 है, तो वो गुणे में आ जाएगा। फिर क्या है, साइन 5x। e⁻x का अवकलज क्या होता है, e⁻x होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, भैया e⁻x दोनों में से क्या है अपना, वनिष्ठ निकालो। तो यहाँ से बचेगा 5 cos 5x sin 5x। ये हमें मिला dy/dx, ठीक है। ये हमें हमारा प्रथम कोटि का अवकलज मिल गया। ये हमें हमारा प्रथम कोटि का अवकलज मिल चुका है। अब हमें इसका दोबारा अवकलज करना है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। कर देंगे तो क्या होगा, देखो बच्चों, इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव दोबारा कर रहे हैं, तो d2y/dx²। अब देखो यहाँ पर अभी भी 2 फंक्शन की गुणा हो रही है। कैसे, ये एक फंक्शन है और ये पूरा दूसरा फंक्शन है। 2 फंक्शन की क्या हो रही है, गुणा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ लग जाएगा फिर से फर्स्ट इनटू सेकंड वाला नियम। तो पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे वाले का अवकलज 5 cos 5x प्लस sin 5x। पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा 5 cos x sin 5x, ठीक है। दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणे पहले वाले का अवकलज d/dx e⁻x। देखिए ये मैंने अभी सूत्र में रखा है, पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। अब देखिए अवकलज कैसे करूंगा, ये मेन मुद्दा है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं उतारना, ध्यान से देखो। देखो आपको तो पता ही है नियम कि भैया जब कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है।
तो हमारा कांस्टेंट 5 है वो बाहर आ जाएगा, कॉश एक्स का अवकलज होगा। कॉश एक्स का अवकलज क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए ये 5 वैसे का वैसा। अब देखिए कॉश 5x का प्लस क्या होगा? माइनस के साइन 5x, और x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है। x का गुणज क्या है? 5, गुणे में लग गया। फिर देखिए प्लस साइन 5x का प्लस क्या होगा? अब प्लस इसका भी होगा, अब प्लस इसका भी होगा ना। साइन थीटा का प्लस क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह 5x है। अब x का जो भी गुणज होगा वो अवकलज में गुणे में आ जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा गुणे में 5। ये हो गया इसका अवकलज, इस पूरे का अवकलज एक लाइन में। ठीक है, अब देखिए ये वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा। 5 कॉस 5x था ना, मैंने यहाँ 5x नहीं लिखा है। 5 कॉस 5x वैसे का वैसा, साइन 5x वैसे का वैसा। ए की पावर x का प्लस क्या होता है? ए की पावर x। ए की पावर x का प्लस क्या होता है? ए की पावर x। अब देखिए इसको व्यवस्थित करके लिखते हैं, इसलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ए की पावर x यहाँ पे भी है, ए की पावर x यहाँ पे भी है, तो ए की पावर x क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ आ जाएगा, टोटल से उभयनिष्ठ आ जाएगा। ए की पावर x टोटल से निकालो उभयनिष्ठ, टोटल से, दोनों में से। तो यहाँ देखिए 5 गुणा 5, 5 बचे 25, माइनस के 25 साइन 5x। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या है? 5 कॉस 5x प्लस में 5 कॉस 5x। ठीक हो गया। अब एक ही बार x तो बाहर निकाल दिए। यहाँ देखिए फिर क्या है? 5 कॉस 5x, इधर भी है 5 कॉस 5x प्लस में साइन 5x। ठीक है, तो हमें हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज क्या मिल रहा है? थोड़ा और हल कर लेंगे। एक ही बार x बाहर है, 25 माइनस का प्लस का 1, माइनस के 24 साइन 5x, 5 कॉस 5x, 5 कॉस 5x, तो ये हो जाएगा 10 कॉस 5x। तो ये हमें हमारा डबल डेरिवेटिव आराम से मिल जाएगा। फलन क्या है अपना? माना ये जो फलन है इसको मैं y बोल देता हूँ। y हमारे पास है e की पावर 6x कॉस 3x। दो फलन है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, इनकी गुणा हो रही है। तो जब हम अवकलज करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, क्योंकि जगह कम है, ज़्यादा जगह चाहिए, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ dy/dx। ठीक है, dy/dx में लिख दे रहा हूँ। यहाँ लगा दूंगा मैं फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम। क्या होता है? पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, सूत्र में रख रहा हूँ, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। पहले का अवकलज क्या है? e की पावर 6x। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? अवकलज करना है। तो देखिए e की पावर 6x वैसे का वैसा, कॉस x का प्लस क्या होता है? माइनस के साइन x, माइनस के साइन x, x की जगह पर 3x है। ठीक है, और x का जो भी गुणज होता है, यहाँ x का गुणज क्या है? 3 है, तो वो गुणे में लग जाता है। ठीक है, फिर आ जाओ cos 3x, cos 3x वैसे का वैसा रहेगा। अब हमें e की पावर 6x का अवकलज करना है। e की पावर जो भी होता है उसका अवकलज वही होता है। e की पावर 6x का अवकलज e की पावर 6x, और x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है 6। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे e की पावर 6x यहाँ पे भी है, e की पावर 6x यहाँ पे भी है, e की पावर 6x निकाल लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस के 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस
3x ये बचेगा। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा सिंगल डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का अवकलज। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमने एक बार अवकलज किया है, अब हमें दोबारा से अवकलज करना है, तो यहाँ लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ये लाइन लिख दोगे तो यहाँ हो जाएगा डबल डेरिवेटिव। यहाँ क्या लिखोगे? d2y बट्टे dx², क्योंकि जगह कम है इसीलिए मुझे लिख नहीं रहा हूँ ताकि पूरा दिखा पाऊँ। तो अब फिर यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पहला फंक्शन है और ये पूरा दूसरा फंक्शन है। दो फलन की क्या हो रही है? गुणा हो रही है। तो इसमें क्या लग जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम लग जाएगा। पहला वाला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज। सूत्र में रख के दिखा रहा हूँ। पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा, दूसरा वैसे का वैसा माइनस के 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x, दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। क्या है पहला वाला अवकलज? e की पावर 6x। ये मैंने सूत्र में रख दिया। पहला वैसे के वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज, सूत्र में रख दिया। अब करेंगे अवकलज, ध्यान से करना। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब अवकलज इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। जब फंक्शन और कांस्टेंट साथ में होता है क्या होता है? कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है। sin 3x का अवकलज क्या होगा? cos 3x। cos 3x x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाते हैं। 3 है, गुणे में लग गया, प्लस 6 और cos 3x है, कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। cos 3x का प्लस क्या होगा? माइनस के sin 3x। x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है। 3 है, गुणज गुणे में लग जाएगा। ये हो गया इसका अवकलज। अब आ जाएंगे यहाँ पर, ये वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस के 3 sin 3x प्लस 6 cos 3x। ठीक है, e की पावर 6x का प्लस e की पावर 6x जो भी होता है वो होता ही होता है, और उसके बाद x का जो भी गुणज होता है पावर में जो भी होता है उसका प्लस होता है। तो x का गुणज 6 है ना, तो यहाँ गुणे में 6 लग जाएगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे दोनों में, फिर से अगर दोनों से उपनिष्ठ निकालना चाहोगे, e की पावर 6x उपनिष्ठ है दोनों में से। अब देखिए 3 तिया ये हो जाएगा माइनस के 9 cos 3x, फिर यहाँ देखिए 3 संग 18 प्लस गुणा माइनस माइनस 18 साइन 3x। ठीक है, सो यहाँ देखो ये 6 से इसमें गुणा होगा, 6 तिया 18 प्लस गुणा माइनस माइनस 18 साइन 3x। ठीक है, 6 गुणा 6, 6 छंग 36, तो ये हो जाएगा 36 cos 3x। ठीक है, अब थोड़ा और हल कर लीजिए, ये आ जाएगा e की पावर 6x। यहाँ देखेंगे क्या है, देखिए 18 और 18 माइनस के 36 साइन 3x। ठीक है, और ये माइनस का प्लस का है cos, और ये माइनस के 9 cos 3x है ना, तो कितना बचेगा? 27 बचेगा, प्लस के 27 cos 3x आंसर। ये हमें हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज मिल गया। ठीक है, पूरा आराम से बन गया। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बच्चों, सिर्फ देखने से तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ यहाँ देख रहे हो और घर पे जाके एक भी क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल सीखोगे ही नहीं, सीधी सी बात है। जब तक आप पेन पेपर में नहीं चलाओगे, जब तक आप खुद से एक आध क्वेश्चन नहीं बनाओगे, खुद से एक आध क्वेश्चन का मतलब है जो आपने नहीं किए हैं, जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, कुछ नया क्वेश्चन एक आध बनाना सीखो, और वो बनना चाहिए, तभी आप गणित सीख रहे हो, नहीं तो नहीं सीख रहे। तभी आपको अवकलज आएगा। कुछ नहीं है, तरीका तो वही है, सब में वही लगा रहा हूँ, बस सूत्र आपको याद होना चाहिए, तरीका वही है। और ये एक तरीके से बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। साइड हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
आठवें में इसका भी हमें डबल डेरिवेटिव करना है। आठवें में आ जाओ। माना माना फलन हमारा क्या है, y है। y हमारे पास है tan इनवर्स x। आज मैं लाइव हूँ ना भाई, कमेंट कर दो। कल की तरह ये नहीं कि 20-25 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, किसी ने देखा ही नहीं अभी तक। मैं लाइव हूँ ना, एक बार भाई चेक कर लेता हूँ। बच्चों लाइव हूँ ना मैं, कमेंट कर दो यार, मुझे दिख नहीं रहा किसी का कमेंट इसमें। हाँ हाँ लाइव तो हूँ। चलिए, ये हमारे पास y बराबर tan इनवर्स x है, तो यहाँ लिखेंगे, छोटा क्वेश्चन है तो यहाँ लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है कर देते हैं अवकलज। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dy बट्टे dx, d बट्टे dx। ये छोटा प्रश्न है तो मैं डिटेल में लिख के दिखा रहा हूँ हर एक स्टेप्स को। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, 1/x²। सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये हमें सिंगल डेरिवेटिव मिल गया, ये हमें हमारा सिंगल डेरिवेटिव मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस प्रश्न को हम दो तरीकों से अवकलज कर सकते हैं दोबारा। एक तो है कि अंश बट्टा हर वाला सूत्र लगा दें, एक और तरीके से हो सकता है। कैसे, देखो बच्चों, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, dy बट्टा dx को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसकी घात कुछ नहीं तो एक है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके घात में क्या हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा। प्लस का एक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का एक। इससे और आसान होगा, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसका दोबारा अवकलज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, यहाँ लिख देंगे पुनः, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। सो देखिए, अवकलज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डबल डेरिवेटिव d2y बट्टे dx²। इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से, d बट्टे dx 1+x² की घात पे माइनस का एक। घात है, पावर है, तो मैंने क्या बोला है कि हमेशा पहले पावर सॉल्व होती है। तो इसका जब आप अवकलज करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 सामने आएगा, और घात में जो भी होता है उससे एक कम हो जाता है। -1 है, उससे एक और कम हो जाएगा। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि फिर इसके अंदर के मटेरियल का अवकलज होता है। यहाँ आ जाएगा d बट्टे dx 1+x², ठीक है। करो अवकलज, तो -1 को सिर्फ माइनस लिखो, 1+x² की घात में हो जाएगा -2। अवकलज 1 का भी होगा, अवकलज x² का भी होगा, है ना। अवकलज इसके साथ भी आएगा, अवकलज इसके साथ भी आएगा। कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। x² का अवकलज क्या हो जाएगा, 2x। तो ये हो जाएगा 2x, ये घात माइनस में नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। ये हमें हमारा डबल डेरिवेटिव आराम से मिल जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप इस प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। यहाँ कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं किया गया है। कई बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ d बट्टे dx आपने इधर दिखाया नहीं, इधर नहीं दिखाया। वो दिखा रहा था आप लोगों को समझाने के लिए बारीक से। एग्जाम में ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, ठीक है। अभी तगड़े तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आ जाओ 9th वाले में, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। चलिए 9th वाले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, y बराबर है log, क्या है, log x, ठीक है। तो इसको जब हम पहली बार अवकलज करेंगे तो क्या होगा, पहली बार जब अवकलज करेंगे dy बट्टे dx, d बट्टे dx log x,
तो आप तो भली बातें जानते ही होंगे कि भैया log x का जो अवकलज होता है वो क्या होता है। log x का अवकलज 1 के बट्टे में x होता है ना। तो पहले इस log का होगा अवकलज। log का अवकलज क्या होता है, 1/x, और x की जगह पे क्या है, log x है, तो ये हो जाएगा 1/x। इस log का हो गया अवकलज। अब अंदर जो बैठा है उसका अवकलज होगा, तो ये लिखोगे d/dx log x। ठीक है, log x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में x। तो इसको जब हम ढंग से लिखेंगे व्यवस्थित करके, dy/dx, ये हो जाएगा ऊपर 1 गुणा 1 1, नीचे आ जाएगा x log x। ठीक है, क्योंकि बट्टे में है तो इसको ढंग से लिख लेते हैं। इसकी घात में कुछ नहीं तो 1 है। dy/dx ये हो जाएगा x log x प्लस का एक घात ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का एक। इस तरीके से मैंने लिख लिया। ये मुझे मिल गया प्रथम कोटि का अवकलज। मुझे द्वितीय कोटि का अवकलज चाहिए। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पुनः पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करना है ना। तो इस तरफ क्या हो जाता है, डबल डेरिवेटिव लिखना पड़ता है, d2y/dx² d/dx 1 प्लस, सॉरी 1 तो है ही नहीं है, x log x की घात में क्या है, माइनस का 1। इसका हमें क्या करना है, दोबारा अवकलज करना है। पावर है तो पहले क्या सॉल्व होगी, पावर। पहले क्या सॉल्व होगी प्यारे बच्चों, पावर सॉल्व होगी। तो -1 सामने आ जाएगा, और जो भी घात में होता है उससे 1 कम हो जाती है। फिर अंदर जो भी लिखा होता है उसका क्या हो जाता है, गुणे में अवकलज। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। -1 1 से गुणा करने पे वही रहता है। तो ये हो जाएगा x log x, घात में है -2। यहाँ देखिए दो फंक्शन की क्या है, गुणा है, दो फंक्शन की गुणा है। तो इसमें क्या लगेगा प्यारे बच्चों, पहला गुणा दूसरा। क्या लगेगा, पहला गुणा दूसरा, ब्रैकेट लगाकर लगाओ नियम, पहला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। ठीक है, रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा इसको भी फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, x log x घात में -2। यहाँ देखो log x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में x log x का प्लस क्या होता है, 1। तो यहाँ x क्या हो जाएगा, कटेगा, ऊपर बचेगा मेरे पास 1 प्लस log x 1 कम log x, और ये जो माइनस का है नीचे आके घात में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आंसर। ये हमें हमारा डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा इजीली, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बनाने ज़रूरी हैं बच्चों। क्वेश्चन सिर्फ देखो अच्छी बात है, लेकिन खुद भी बनाओ। जब तक खुद नहीं बनाओगे भाई कुछ भी नहीं सीखोगे, सब वेस्ट है। चाहे यूट्यूब पे 10 घंटा पढ़ो, बैचेस में आप 10 घंटा पढ़ो, लेकिन उसके बाद सेल्फ स्टडी से नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, दो चार क्वेश्चन खुद से नहीं बनाओगे, तो सब वेस्ट है, सब वेस्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया अपना बड़े आराम से। हाँ, अगले प्रश्न में आ जाते हैं 10वें नंबर पर। मैंने फलन को क्या नाम दे दिया, वही नाम दे दिया, साइन log x है। ठीक है, पहली बार जब हम अवकलज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, dy/dx
लिख लेते हैं डी बट्टे डी एक्स साइन लॉग एक्स। ठीक है, अब क्लच करना है। तो पहले किसका क्लच होगा बच्चों? साइन का होगा, उसके बाद लॉग का होगा। तो साइन थीटा का क्लच क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? लॉग एक्स। ठीक है, साइन का हो गया। अब किसका क्लच होगा? लॉग का होगा। तो यहाँ आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स लॉग एक्स। तो ऊपर है हमारे पास कॉश लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्लच क्या होता है? 1/x में x। तो अगर हम इसको ढंग से लिखेंगे तो हमें मिलेगा कॉश लॉग एक्स बट्टे में x। ये हमें प्रथम कोटि का अवकलज मिला जब हमने पहली बार अवकलज किया। और हमें द्वितीय कोटि का अवकलज चाहिए, तो क्या लिखेंगे? पुनः पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे? नहीं, इस पे क्यों नहीं लूंगा? देखो नीचे ऊपर हम क्यों ले रहे थे? क्योंकि ऊपर कुछ हो नहीं रहा था। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, आप बोलोगे भैया आप इस नीचे वाले को ऊपर क्यों ले रहे थे बार बार? क्योंकि ऊपर कुछ नहीं था, कुछ सिर्फ कांस्टेंट था, अचर एक राशि थी। तब जब सिर्फ ऊपर एक अचर राशि हो, जैसे यहाँ 1 है 2 4 कुछ भी हो, तो नीचे कोई फंक्शन हो उसको ऊपर लो तो आसानी हो जाती है। यहाँ पर देखिए मैं ऊपर क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है फंक्शन, और नीचे कुछ फंक्शन है। तो यहाँ अंश बट्टे हर वाला लगाना सूत्र बेहतरीन रहेगा, आसान रहेगा। अगर इसको ऊपर ले गए तब भी हो जाएगा, तब उस पर फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम लगेगा, तो वो और बड़ा होगा। फायदा क्या है? सिंपल ही रखते हैं, अंश बट्टे हर वाला नियम लगेगा। इधर क्या हो जाएगा? डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो d2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर, और प्यारे बच्चों यहाँ लग जाएगा अंश बट्टे हर वाला सूत्र। क्या होता है? हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज। अंश का अवकलज, अंश क्या है मेरे पास? कॉश लॉग एक्स। ठीक है, फिर माइनस अंश वैसे का वैसा कॉश लॉग एक्स वैसे का वैसा गुणे हर का अवकलज डी बट्टे डी एक्स हर। फिर बट्टे में क्या जाता है? हर का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये जो सूत्र है कक्षा 11 से आप पढ़ रहे हो, और मैंने 5.2 प्रश्नावली में सारे सूत्र लिखवा दिया था दोबारा। अगर आप बोलोगे सर ये सूत्र तो हमें पता नहीं है, तो तुमने कक्षा 11 में नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा होगा, याद होगा। 5.2 में भी मैंने सारे सूत्र लिखवा दिए, इतने सारे क्वेश्चन किए। हम लास्ट प्रश्नावली कर रहे हैं 5.7, इसके बाद तो विविध है। क्यों? तो याद होने चाहिए सारे सूत्र। मैं बार बार चिल्लाता हूँ, सूत्र के बिना कुछ नहीं। देखिए अवकलज करेंगे कैसे होगा? पहले यहाँ किसका होगा? कॉस थीटा का। कॉस थीटा का क्या होगा? माइनस के साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है? यहाँ पे लॉग एक्स है। ठीक हो गया। कॉस का हो गया, अब किसका अवकलज होगा? लॉग एक्स का। लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है? 1/x। मैंने यही लिख दिया 1/x माइनस यहाँ पर क्या है? कॉस लॉग एक्स। एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष 1 होता है। टोटल के बट्टे में क्या है? एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ देखेंगे कि भैया एक्स से एक्स कट रहा है, काट दो। तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास? माइनस के साइन लॉग एक्स। कॉस लॉग एक्स को 1 से गुणा करेंगे, वही रहेगा कॉस लॉग एक्स बट्टे में क्या अपना? एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा उत्तर। ठीक है, इजीली आराम से बन गया। ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। अब आ जाते हैं 11वां क्वेश्चन। परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है 11वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट और वेरी 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 आसान। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में ठप्पा मार के आता है। मेरे से लिख लीजिए, 2 नंबर में पक्का हो जाएगा ये क्वेश्चन, आएगा ही आएगा, हर साल आता है। ठीक है,
तो करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 11वां, हद से ज़्यादा आसान है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें में आ जाओ। हमें क्या दिया है वो लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें दे रखा है वाई, क्या दे रखा है, 5 cos x माइनस के 3 sin x। ठीक है, और हमें ये सिद्ध करना है, इस बाएं वाले को हल करके दाएं वाले के बराबर लाना है, जीरो ला के दिखाना है। d2y/dx² यानी कि डबल डेरिवेटिव चाहिए, 2 बार हमें अवकलज करना है। तो पहली बार अवकलज करते हैं dy/dx। देखो मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फलन का अवकलज होगा। cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x। ठीक है, कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है। sin x का अवकलज क्या होगा, cos x। सिंपल, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आप सोचोगे शॉर्टकट नहीं, एग्जाम में नंबर कटेंगे नहीं, पूरा ऐसे ही लिखना है, कोई माइकल आपका एक नंबर नहीं काट सकता। फिर आ जाओ डबल डेरिवेटिव में, दोबारा प्लस करो d2y/dx²। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए -5 है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फलन का अवकलज होगा। sin x का अवकलज क्या होता है, cos x। sin x का अवकलज क्या होता है, cos x। फिर यहाँ पर क्या माइनस के 3 है। ठीक है, cos x का प्लस क्या होता है, माइनस के sin x। सूत्र है ये, सूत्र तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर है -5 cos sin x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 sin x। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। ये y दे रखा था, हमने एक बार अवकलज किया, यह आया, 2 बार अवकलज किया, यह आ गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार में इसका बायां पक्ष हमें लेना है। बायां पक्ष क्या है अपने पास, d2y/dx² प्लस का y। अब हमें क्या करना है, ये जो डबल डेरिवेटिव वाला मान है उसे उठा के यहाँ पर रखना है, और ये जो y दे रखा था उसे यहाँ रखना है। रखो, डबल डेरिवेटिव वाला मान क्या है, -5 cos x प्लस 3 sin x। ये वाला मान उठाकर यहाँ रख दिया। अब ये y का मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे। y का मान क्या है, 5 cos x माइनस के 3 sin x। तो कुछ कट पिट रहा है क्या, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, सारा कुछ कट गया, क्या आ गया, 0। यही तो चाहिए था, हमने बायां पक्ष लिया था, हमें दाएं पक्ष के बराबर मिल गया। यहाँ लिख दो राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था कि ये चीज 0 के बराबर आएगी। ये क्वेश्चन इस टाइप का कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है बच्चों। चलिए देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक बच्चा बोला सर एक बार फिर से बताइए। देखो, फिर से बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर जो भी बच्चा लिख रहा है ना, बुरा मत मानना कि फिर से बताइए, यानी कि आपको अवकलज नहीं आ रहा है। और जिस बच्चों को यकीन मानिए अगर अवकलज आता है उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ फिर बताने वाला कोई चीज़ है ही नहीं। अगर मुझे फिर बताना पड़ रहा है यानी कि तुम्हें अवकलज नहीं आता है। अवकलज नहीं आता यानी कि पूरा चैप्टर ही नहीं आ रहा है। और ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ये वाई हमें दे रखा था, मैंने एक बार अवकलज किया, 5 कांस्टेंट बाहर है, cos x का प्लस माइनस का sin x होता है, -3 बाहर आ गया, sin x का प्लस cos x होता है। ये हमें dy/dx मिला। फिर हमने एक बार दोबारा अवकलज किया, क्योंकि मुझे d2y/dx² चाहिए ना यहाँ पर, तो मुझे दोबारा अवकलज करना है। -5 कांस्टेंट बाहर आ गया, sin x का प्लस cos x होता है, -3 बाहर आ गया, cos x का प्लस माइनस का sin x होता है। इसको सरल कर लिया, ये आ गया। फिर मैंने लिख दिया प्रश्नानुसार, बाया वाला पक्ष लिया, फिर यहाँ से मान उठाकर यहाँ रख दिया d2y/dx² का, और इस y का हल किया, 0 आ गया। 0 ही चाहिए था अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है अंजलि, शशांक,
शेषमती प्रजापति, हाँ ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, अगला वाला प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसको पूछा गया है बड़े नंबर में। यह आ रखा है 5-5 नंबर में, बड़े नंबर में ही आता है और है आसान। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ये y बराबर कॉस इनवर्स x है, तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर y के पदों में निकालिए। मतलब आंसर में सिर्फ y आना चाहिए, x का कोई पद नहीं आना चाहिए। तो देखो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आसान है और एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो दिया है, हमें क्या दे रखा है, हमें y दे रखा है, फंक्शन में मेरा x है और हमें उत्तर में x नहीं चाहिए, हमें y के पद में चाहिए। अच्छा ठीक है, तो देखो अगर मैं दोनों तरफ, देखो कॉस इनवर्स x है ना, कॉस इनवर्स को इधर दोनों तरफ कॉस से अगर गुणा कर दूं तो इधर कॉस y हो जाएगा, कॉस इनवर्स इधर आके कॉस y होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, सिंगल x। तो यानी कि x बराबर मेरे पास क्या आ गया, कॉस y आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, कुछ किया ही नहीं, सिंपल भाषा में समझाऊं, कॉस इनवर्स था, ये इधर आकर कॉस y हो गया, x यहाँ बचा सिंपल। तो x बराबर मेरे पास क्या हो गया, कॉस y। अब मैं क्या करूँगा देखो, क्योंकि मुझे डी वाई बट्टे डी एक्स चाहिए डबल डेरिवेटिव में, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलज करूँगा। मैं लिख दूंगा y के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर आप बोलोगे भैया आप हमें y के सापेक्ष थोड़ी ना बोला है, बट्टे में एक्स स्क्वायर तो हमें x के सापेक्ष करना है। देखो जो बट्टे में होता है उसी के सापेक्ष करना होता है। तो डी वाई बट्टे डी एक्स चाहिए, तो मेरा यहाँ x ऊपर है। अगर मैं डी एक्स, अभी समझ जाओगे, थोड़ा ध्यान दो, मेरे को टाइम दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो डी एक्स क्योंकि y के सापेक्ष कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डी एक्स बट्टे डी वाई लिखूंगा, और इसका प्लस हो जाएगा, कॉस वाई का प्लस क्या होगा, माइनस के साइन वाई, माइनस के साइन वाई। हमें डी एक्स बट्टा डी वाई मिला है, परंतु हमें तो डी वाई बट्टा डी एक्स चाहिए। तो क्या है भाई, पलट दो, ठीक है, पलट दो, रेसिप्रोकल ले लो। जब हम इसको पलट देंगे, ठीक है, जब हम इसको पलट देंगे तो ये जो डी एक्स बट्टा डी वाई है ये हो जाएगा हमारा डी वाई बट्टा डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स, और एक ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकूंगा फिर, एक बट्टा साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी बताइए। y बराबर कॉस इनवर्स x दे रखा था, कॉस इनवर्स इधर जाके कॉस y हो गया, ठीक है, x बराबर कॉस y आ गया। मैंने क्या कर दिया, y के सापेक्ष अवकलज कर दिया, तो मुझे dx बट्टे dy इतना मिला। कॉस y का प्लस माइनस का साइन y होता है, बट्टे में कुछ नहीं देख, फिर मैंने पलट दिया तो मुझे dy बट्टे dx मिल गया, वही अपने को चाहिए था। अब ये आ गया, मुझे dy बट्टे dx नहीं, मुझे तो d2y बट्टे dx स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अब कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलज दोबारा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखो dy बट्टा dx का दोबारा x के सापेक्ष अवकलज करने पे क्या आता है, d2y बट्टा dx स्क्वायर आता है, ठीक है। मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ, dy बट्टा d बट्टा dx कॉसेक y, ध्यान देना कॉसेक y है, x नहीं है यहाँ पर, y है। अच्छा, कॉसेक थीटा का प्लस क्या होता है, कमेंट करके बताइए, कॉसेक थीटा का प्लस क्या होता है। सूत्र याद होना चाहिए बच्चों, सूत्र याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे सूत्र याद हो ना हो, इट डजंट मैटर, आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है बच्चों, मुझे एग्जाम नहीं देना है। मेरा काम है समझाना, ठीक है, और आपका काम है समझना, रिवीजन करना, तैयारी करना, सारा प्रेशर आपको झेलना है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। कॉसेक थीटा का प्लस क्या होता है, कॉसेक थीटा का प्लस होता है माइनस के कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पे y है, इंटू कॉट थीटा,
कॉट वाई। यही तो होता है अवकलज, है ना, यही होता होगा अवकलज। कॉसेक थीटा माइनस के कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा की जगह पे वाई है, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो वाई का अवकलज क्या होगा, दोबारा करना होगा, तो वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, और हमें क्या करना होगा, इस डी वाई बट्टे डी एक्स का मान उठाकर यहाँ पर रखना रखना होगा, रख देंगे। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है सूत्र में, एक सेकंड बच्चों, मैं सूत्र चेक कर लेता हूँ एक बार, सूत्र एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं गलत पढ़ा दूँ। ना सूत्र तो मैंने सही लिखा है, सूत्र मैंने सही लिखा है, सूत्र का कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा ही होता है, सही है सूत्र। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स का मान मैं यहाँ रख दूंगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या है दोस्त, पॉजिटिव है, कॉसेक वाई इंटू ये कॉट वाई, और डी वाई बटे डी एक्स का मान मेरे पास क्या है, माइनस के कॉसेक वाई है, माइनस के कॉसेक वाई, ये मैंने यहाँ रख दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉसेक गुणा कॉसेक माइनस के कॉसेक स्क्वायर वाई गुणा कॉट वाई, आंसर। तो हमें डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर जो आंसर मिला है वो वाई के पदों में आया है, इसमें कहीं एक्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसने बोला डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को केवल वाई के पदों में लिखिए, केवल वाई के पदों में ही उत्तर आया, इसमें कहीं पे भी एक्स नहीं है, बन गया आपका उत्तर। और ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है और इसको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार लगातार पूछा जाता है, 5-5 नंबर में, मतलब कम से कम पिछले 10 वर्षों में 7-8 बार आ रखा है। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हटके है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सुमित पाल बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया अपना आराम से, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको जब ये प्रश्नावली स्टार्ट की थी तभी मैंने बता दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो बच्चों y2, इस y2 का मतलब क्या है, 2 नीचे है ना, इस y2 का मतलब है डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये जो y1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, डी वाई बट्टे डी एक्स। अगर आपने कॉपी में नोट नहीं किया है तो नोट कर लो, ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। ये y दे रखा है, हमें इसको सिद्ध करके 0 लाना है, ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है अपने को, y हमारे पास है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ओके, हम क्या करेंगे, इसका एक बार आप क्लोज करेंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स करो, क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो एक ही स्टेप में करूंगा मैं, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फलन का क्लोज होगा, कॉस थीटा का क्लोज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, थीटा की जगह पे लॉग एक्स, ठीक है। कॉस का हो गया, अब किसका क्लोज होगा, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का क्लोज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, क्लियर। अब इसका क्लोज होगा प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का प्लस, साइन थीटा का प्लस क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे लॉग एक्स है, साइन का हो गया, अब किसका प्लस होगा, लॉग एक्स का, 1 के बट्टे में x। तो इसको थोड़ा डी वाई बट्टे डी एक्स का मतलब क्या है, y1, है ना, तो ये हमारे पास क्या हुआ, माइनस के 3 साइन लॉग एक्स प्लस के 4 कॉस लॉग एक्स। देखो इसके बट्टे में भी है, इसके बट्टे में भी एक्स है, तो टोटल के बट्टे में क्या आ जाएगा, एक्स, सरल कर दिया। तो ये हमें y1 मिला, पहली बार अवकलज करने पे मिला। अब मुझे y2 भी चाहिए, ठीक है, y2 का मतलब दोबारा अवकलज करने पर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं। इसका हमें दोबारा अवकलज करना है, थोड़ा बड़ा जाएगा ये,
इसीलिए ना ये जो क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े, ये एक स्लाइड में इम्पॉसिबल हो जाता है समझाना करना। अब ये अंश बट्टे हर के रूप में है, तो यहाँ अंश बट्टे हर वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। लगा के दिखा रहा हूँ। क्या होता है, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज 3 साइन, सूत्र में रख के दिखा रहा हूँ, log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, ये सूत्र में रख दिया। अंश गुणा हर का अवकलज माइनस हर वैसे का वैसा 3 साइन log x प्लस 4 cos log x गुणा हर का अवकलज, हर क्या है मेरे पास, x है। ठीक, टोटल के बट्टे में क्या हो जाता है, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। ये मैंने सूत्र में रख दिया ऊपर वाले का, अभी अवकलज किया ही नहीं, सूत्र में रखा। अब मैं अवकलज करूंगा, ध्यान से देखना। x माइनस 3 साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पे log x है। ठीक है, अब मुझे log x का अवकलज करना है। log x का अवकलज क्या होगा, 1 के बट्टे में x। ठीक हो गया। फिर देखिए कांस्टेंट वैस 4 वैसे का वैसा, कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे क्या अपना log x, ये हो जाएगा log x। कॉस का हो गया, अब किसका अवकलज होगा, log x का। log x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में x। ये हो गया। अब देखो ये वाला वैसे का वैसा लिखना है, माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, और x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, गुणे में 1 लग जाएगा। टोटल के बट्टे में क्या है अपना, x स्क्वायर है। अब अगर ध्यान से देखो, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में x है, टोटल के बट्टे में x, तो इस x से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, जगह कम पड़ रही है, क्या बचेगा, माइनस का 3 cos log x प्लस गुणा माइनस माइनस 4 साइन साइन log x, ये बचेगा माइनस माइनस प्लस 3 साइन log x माइनस प्लस माइनस 4 cos log x। टोटल के बट्टे में क्या है अपना, x स्क्वायर है। ठीक है, इसीलिए मैं इन प्रश्नों को पेन पेपर में कराता हूँ ताकि आप डिटेल्ड में समझ पाए। वैसे तो समझ गए, अब मान रखने में अब दिक्कत है। अब ये यहाँ मुझे मान रखना है, अब मान रखने के लिए मुझे इनको मिटाना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाती है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूँ भी तो फिर यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, फिर पीछे देखते रहो, दिक्कत हो जाती है ऐसे प्रश्नों को हल करने में, है ना। चलिए, ये हमें y1 और ये हमें y2 मिल चुका है। अब बस इन मानों को उठाकर यहाँ पर रख देना है, हल करोगे 100% जीरो ही आएगा। ये मत सोचो अरे भाई ये कट रहा है नहीं कट रहा है, कौन सा कटेगा नहीं कटेगा, नहीं, सारे ही कट जाएंगे और कट के आंसर जीरो आएगा। सिद्ध करने वाले प्रश्नों की यही खूबी होती है कि आपको आपका उत्तर पता है कि क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं सिद्ध करने वाले प्रश्न। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। ठीक है, आगे का काम आपको करना है क्योंकि जगह बची नहीं है मेरे पास। मैं समझा देता हूँ, यहाँ लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में बायां पक्ष लिखना है आपको। क्या है बायां पक्ष, एक्स स्क्वायर y2 x y1 प्लस y, बायां पक्ष लिया। अब मुझे मान रखना है, एक्स स्क्वायर y2 का मान रखना है, यह है पूरा y2 नीचे। कोशिश करते हैं लिखने की, माइनस के 3 cos log x माइनस के 4 साइन log x, फिर है प्लस के 3 साइन log x। मैंने जोड़ा नहीं ना, जोड़ने की भी जगह नहीं थी, साइन log x, फिर माइनस के 4 cos log x।
टोटल के बट्टे में क्या था अपना, टोटल के बट्टे में था एक्स स्क्वायर, ये मैंने y2 रखा, ठीक है, प्लस फिर देखो यहाँ x से अब मुझे क्या रखना है, y1 रखना है, ये मेरा y1 है, ये मेरा y1 है, मैं रखूँगा माइनस के 3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉश लॉग x, टोटल के बट्टे में क्या था x, प्लस मुझे क्या रखना है फिर y रखना है, ये y है अपना 3 कॉश लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x। भगवान की कृपा से मैंने सारा मान लिख के तो दिखा दिया, ये मैंने सारे मान रख दिए। अब आप देखोगे, क्या देखोगे कि इसके बट्टे में एक्स स्क्वायर है और गुणे में एक्स स्क्वायर कटे, इसके बट्टे में एक्स है, ये एक्स कटा। अब ये जो भी चीज़ बचा है ना उसको आप यहाँ पर लिख दोगे, ये जो भी चीज़ बचा है सारा कट जाएगा, कटना ही कटना है, सारा कट जाएगा, प्लस माइनस का सारा कट के क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, और आपको ज़ीरो ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सर इस पूरे को छोटा कर दीजिए, छोटा कर दूं, इस पूरे को छोटा कर दूं, कैसे करूं छोटा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैंने ना कभी ऐसे छोटा बड़ा करने का ट्राई नहीं किया है, एक बार देखता हूँ क्या होता है क्या। आप लोग छोटा करने की बात कर रहे हो ना, अब तो नहीं हो पाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। अरे भाई साहब ये तो छोटा हो गया, हाँ भाई ये तो छोटा हो गया, सही है, चलिए हाँ अब ऐसा हम कर लेंगे, वैसे भी आ ही गया था, ठीक है। चलो आप लोगों की मदद से एक चीज़ मैंने आज सीखी, छोटा करना। चलो ये भी हो गया अपना बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से बन गया, ठीक है, आसान है। अगर आपको अवकलज आता है तो एक बार अवकलज करना है, दो बार अवकलज करना है, दो भी सारे मान उठाकर बाएं पक्ष में रख देना है, हल करेंगे जीरो आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। मेरी तरफ से तो ये फ्री फंड के नंबर है। मेरे को ना अवकलज सबसे आसान लगता है, और पता नहीं बच्चों को अवकलज कठिन क्यों लगता है। अगर आपको सारे सूत्र याद हैं, आपको अवकलज आता है, ठीक है, आपने प्रैक्टिस की है, तो इससे आसान कुछ नहीं है, खुद देख रहे हो है ना। तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है 5 नंबर में, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो पता ही लग रहा है कि 2 बार डेरिवेटिव चाहिए ही चाहिए, डी वाई बटा डी एक्स, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर चाहिए ही चाहिए। ये अपने को वाई दे रखा है, दिया है वाई हमारे पास क्या है, ए की पावर एम एक्स, ए की पावर एम एक्स प्लस बी ए की पावर एन एक्स। तो एक बार अवकलज करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स। तो जानते हैं कांस्टेंट और फंक्शन साथ रहने में, कांस्टेंट बाहर, e की पावर एम एक्स का अवकलज क्या होगा बच्चों, e की पावर एम एक्स, एक्स का जो भी गुणज होता है वो गुणे में आ जाता है, m है गुणे में आ गया, b कांस्टेंट है बाहर, e की पावर एन एक्स का अवकलज e की पावर एन एक्स, एक्स का जो भी गुणज है क्या है n, वो गुणे में लग जाएगा, ठीक है। दोबारा अवकलज करते हैं, डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, ए और m क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, फंक्शन का अवकलज होगा ए की पावर एम एक्स का अवकलज ए की पावर एम एक्स, एक्स का जो भी गुणज है वो गुणे में लग जाएगा, ठीक। बी और एन है, कांस्टेंट बाहर आ गया, ए की पावर एन एक्स का अवकलज क्या होगा ए की पावर एन एक्स, और एक्स का जो भी गुणज है वो गुणे में लग जाएगा अवकलज में। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, ए एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स, बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स, ठीक। ये अपना y था सिंगल पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, इसको हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार ये इसका बायां पक्ष ले लेंगे हम,
क्या है बाएं पक्ष, लिखो यहाँ पर भाई d2 बाई बट्टी डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n गुणे में है आपका dy बट्टी डी एक्स प्लस m गुणा n y। ठीक है, यहाँ पर हम मान रखते हैं, रखेंगे दिखाएंगे। तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर का मान रखना, ये हमारा मान क्या है, ए एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस ए नहीं बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर है माइनस एम प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स, ये मान रखना है अपने को, ब्रैकेट लगा के रखना। क्या है, ए की पावर एम एक्स गुणा एम है प्लस बी एन ए की पावर एन एक्स है। फिर क्या है अपना एम एन से गुणा होगा किसमें, वाई में, ये अपना वाई है, ए की पावर एम एक्स प्लस बी ए की पावर एन एक्स। अब गुणा उड़ा करोगे सारा कट जाना है, कट के जीरो आ जाना है। चलो ये वाला हिस्सा भी मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे भैया कैसे कट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बट समझ में आना चाहिए, अब कक्षा छोटे बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो। गुणा करेंगे माइनस एम से, तो ये क्या हो जाएगा, एम गुणा एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स। फिर एम से गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस बी एम एन ए की पावर एन एक्स। ये हमने एम से कर दिया, अब एन से करना है माइनस ए एम एन ए की पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स, ये मैंने कर दिया। अब एम एन से अंदर गुणा करेंगे, एम से किया एन से किया, एम एन से करेंगे वाई में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो एम एन से करेंगे तो एम एन ए की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ए की पावर एन एक्स। ठीक है, सारे टर्म देखो कट रहे होंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, सारे टर्म कट गए। क्या आ गया, जीरो, दाहिने पक्ष के बराबर आ गया। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। साइड हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न अब हम कर रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में इसमें से बार बार पूछा जाता है। इसमें से एक 5 नंबर का उठ के आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। सेम देखो, ये वाला क्वेश्चन कितना आसान है। ये वाई दे रखा है, इसको सिद्ध करके ये लाना है, मतलब 2 बार प्लस तो आपको चाहिए ही चाहिए। हमारे पास हमको दे क्या रखा है, वाई दे रखा है, वाई है 500 ए की पावर 7x प्लस 600 ए की पावर माइनस के 7x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार अवकलज करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, फंक्शन का अवकलज होगा, ए की पावर 7x का अवकलज, ए की पावर 7x, x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में आ जाता है। फिर देखो कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, फंक्शन का अवकलज होगा, ए की पावर माइनस 7x का अवकलज, ए की पावर माइनस 7x, x का गुणज क्या, माइनस के साथ वो गुणे में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। साथ हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है, अंदर क्या बचा, 500 ए की पावर 7x माइनस 600 ए की पावर माइनस के 7x। साथ मैंने क्या ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। ये हमारा क्या है, डी वाई बट्टे डी एक्स है। एक बार अवकलज किया तो हमको ये मिला। अब हम दोबारा अवकलज करेंगे इसका, करो दोबारा अवकलज। देखो कांस्टेंट बाहर रहता है, फंक्शन का अवकलज होता है, साथ हमारा कांस्टेंट ये बाहर ही रहेगा, ये कांस्टेंट ये बाहर रहा, ए की पावर 7x का अवकलज, ए की पावर 7x,
एक्स का गुणज क्या है 7, वो गुणे में आ जाएगा 600, कांस्टेंट बाहर है, ए की पावर -7x का अवकलज, ए की पावर -7x, एक्स का गुणज क्या है माइनस के साथ, वो गुणे में आ जाएगा। अब आप देखोगे 7 यहाँ से क्या रहा है, बाहर निकालो, 7 बाहर आएगा, 7 बाहर ऑलरेडी है, 7 7 क्या हो जाएगा 49, अंदर क्या बचा 500 ए की पावर 7x, नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव 600 ए की पावर -7x। तो प्यारे बच्चों इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, वाई रख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, वाई रख सकता हूँ। तो यह आ जाएगा 49y। और आपको यही सिद्ध करना था कि d2y बट्टे dx स्क्वायर किसके बराबर होगा, 49y के बराबर होगा। आ गया। इतना छोटू सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 में पूछा गया है, हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ठीक है, सिंपल। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में। जिस क्वेश्चन में अगर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ ना, मतलब वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आया था, और ये लगभग हर साल आता है, हर साल आता है। मोस्ट 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 मेरे जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं ना, उसकी लिस्ट में ये आता है, टॉप क्वेश्चंस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इस साल भी आ रखा था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, तगड़ा क्वेश्चन है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, e की पावर y x+1 हमें दे रखा है 1। ठीक है, तो e की पावर y, देखो ये x+1 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ log ले लूँगा, दोनों तरफ log लेने पर ले लो, दोनों तरफ log। तो log लेने पे क्या होगा, यहाँ ले लूँगा log, log e की पावर y हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा log 1 के बट्टे में ये चीज़। तो यहाँ पर दो सूत्र लगेंगे नए नए। एक सूत्र आपको याद होना चाहिए, log e की पावर x, पावर में जो होता है वो आ जाता है, x के बराबर होता है। और यहाँ पर एक सूत्र लगेगा log m बट्टा n, क्या होता है बच्चों, log m माइनस log n। ये सूत्र याद कीजिए, इसका बार बार प्रयोग होगा चैप्टर नंबर 9 में भी, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में भी। log e की पावर में x क्या होता है, जो भी पावर में होता है वो आ जाता है। तो यहाँ log e की पावर में क्या y है, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, y आ जाएगा। अभी मैंने अवकलज किया ही नहीं, फलन को सरल कर रहा हूँ, तो यहाँ अपना आ जाएगा y। तो यहाँ सूत्र लग जाएगा log m की जगह पर 1 और n की जगह पर क्या है अपना x+1। ठीक, उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान 0 होता है। तो यहाँ रख देंगे log 1 का मान 0। ठीक है, x+1 लिखो या 1+x लिखो, बात तो एक ही है। तो y बराबर आ जाएगा माइनस के log 1+x। तो अभी हमें फलन में y मिला है, हमने y क्यों निकाला, क्योंकि मुझे y का अवकलज करना, dy बटे dx मिलेगा, उसके बाद ना d2y बटे dx स्क्वायर आएगा, है कि नहीं। क्योंकि इस फंक्शन में y दिया ही नहीं था, तो इस फंक्शन को हमने सरल किया और हमें y मिल गया। फिर से बता दूं, ये गुणे में था, इधर के बट्टे में आ गया, मैंने दोनों तरफ log ले लिया, ये log e की पावर y बन गया, ये आ गया log e की पावर y होता है इस सूत्र से, और यहाँ log m बट्टे n वाला सूत्र मैंने लगा दिया, log m माइनस n होता है, log 1 का मान 0 होता है, मैंने रखा है, तो मुझे y का मान मिल गया। y मुझे मिल गया, काम एकदम हलवा हो गया, एकदम आसान हो गया। अब मुझे क्या करना है, अवकलज कर देना है, करो अवकलज। तो यहाँ लिखेंगे dy बट्टे dx, पहली बार अवकलज करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जो रैखिक समीकरण होता है वो x की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, log x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में x, तो यहाँ x की जगह पे क्या है 1+x, क्योंकि रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करेगा। तो ये हमें dy बट्टे dx मिल गया।
पहली बार आप क्लच किया तो मुझे ये मिला dy बट्टे dx। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? ये 1 प्लस एक्स की घात 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की घात माइनस का 1। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे d2y बटे डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब मैं इसका क्या करूँगा, दोबारा क्लच कर दूंगा। तो जब दोबारा आप क्लच करेंगे d2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर, तो यानी कि इसका मुझे अब क्लच करना है, तो यहाँ हो जाएगा d बट्टे डी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर -1। इसका क्या करना है अब क्लच, माइनस बाहर आ जाएगा। पहले क्या सॉल्व होगी, पावर, और रैखिक समीकरण तो एक्स की तरह व्यवहार करता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो -1 सामने आएगा और जो भी घात है उससे कम हो जाएगी। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया अंदर वाले का क्लच करना होगा ना, अब नहीं करना, क्योंकि रैखिक समीकरण है और एक्स की तरह व्यवहार करता है वो। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स की घात में -2, जिसे मैं लिख सकता हूँ नीचे आके ये क्या हो जाएगा +2। लेकिन अपने को तो ये सिद्ध करना है ना, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। चलिए लाते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ हमारे पास आई है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, -1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका अगर मैं पावर खोल दूंगा तो मुझे यही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और इसके जगह पे मैं ये मान रख सकता हूँ समीकरण 1 से, इसके जगह पर समीकरण 1 से मैं क्या रख सकता हूँ, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dy बट्टे डी एक्स। तो रख दूंगा मैं dy बट्टे डी एक्स। घात में क्या है, 2 है, और इधर क्या है d2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर। यही तो अपने को क्या करना है दोस्त, सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से बन गया। अंजलि लिख रहे हैं सेल्फ टेस्ट कब होगी, कल? कल टेस्ट हम शाम को ही लेंगे, ठीक है, 7 बजे और या फिर 7:30 बजे, क्योंकि कल थोड़ा मुझे काम भी है। आज भी सुबह मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ, मतलब शूट नहीं कर पाया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरी बेटी है, तो बेटी को पिछले पिछले ना 1.5-2 महीने से उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी, सर्दी जुकाम बुखार लगा था। हम इधर उधर हॉस्पिटल दिखा रहे थे, सही नहीं हो रही थी, तो उसको जो वैक्सीन लगती है वो नहीं लगी थी। अब जाके तबीयत सही हुई है, तो आज एक साथ 4 वैक्सीन लगी है उसको, 4 तो उसको क्योंकि मेरी बेटी मेरी जान है, ठीक है, जब उसको लग रहा था ना वैक्सीन में, लिटरली रो दिया। उसको सुई भी चुभ जाती है ना, तो मेरा कलेजा फट जाता है। ठीक है, तो बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी बेटी से। आई थिंक आप हर बाप अपने बच्चों माँ बाप से बहुत प्यार करता है। जब आप खुद पेरेंट बनोगे ना तो समझोगे कि आपके माँ बाप जैसे भी आपको बिहेव कर, आपका व्यवहार जैसा भी होगा, लेकिन आपको ना वो बहुत प्यार करते होंगे, इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि जब खुद पेरेंट बनोगे तो पता लगेगा। तो मेरी बेटी का बर्थडे भी आने वाला है, ठीक है, बर्थडे आने वाला है 27 मई को। आप सभी आमंत्रित हो बर्थडे के दिन, ठीक है। और 27 मई को मैंने छोटी मोटी एक पार्टी भी रखी है, ठीक है। तो उस, और मेरी बेटी का थोड़ा फ़ोटो शूट करना है, तो कल फ़ोटो शूट करने फोटोग्राफर बुलाया मैंने, उसका फ़ोटो वोटो खींचेंगे। अभी तक कोई फ़ोटो ही नहीं खींचा हमने ना, हमारी कोई फैमिली फ़ोटो है, तो एक फ़ोटोग्राफर बुलाया है फ़ोटो खींचने के लिए। तो कल सुबह से लेकर दोपहर तक मैं इसी में बिज़ी रहूँगा, और उसके बाद दोपहर के बाद मैं आप लोगों के लिए पेपर बना दूंगा जैसे फ्री होता हूँ, और फिर वो शाम को हम टेस्ट दे देंगे। चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर दोनों। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन भाई इस प्रकार का एक क्वेश्चन हर साल आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन। ये वाई दे रखा है, आपको ये सिद्ध करना है। y2 का मतलब क्या होता है, 2 बार ऑफ क्लच। y1 का मतलब क्या होता है, 1 बार ऑफ क्लच, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आ जाओ, y बराबर क्या है अपने पास, y बराबर है अपने पास tan इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है, ये अपने को दिया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे
x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो देखो यहाँ हो जाएगा dy बट्टे dx, क्योंकि यहाँ पावर है तो पहले क्या सॉल्व होती, पावर 2 सामने आ जाएगा और घात से एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों कि अंदर जो भी होता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। डी बट्टे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। सो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो डी वाई बट्टे डी एक्स ही है, यहाँ हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स। दो में से घटाओगे एक बचेगा, हाथ में एक लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। टेन इनवर्स एक्स का प्लस क्या होगा, एक के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का प्लस यही होता है। अब ये बट्टे वाला इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर हमारे पास क्या, डी वाई बट्टे डी एक्स, और यहाँ बचा हमारा 2 गुणे में टेन इनवर्स एक्स। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपल अवकलज किया एक बार। अब यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, कर देंगे। तो भैया यहाँ देख रहे हैं कि भैया यहाँ दो फलन की गुणा हो रही है, इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसको सेकंड। इधर भी अवकलज करना है उधर भी अवकलज करना है, अब की बार दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ फंक्शन में इधर भी है उधर भी है। करते हैं अवकलज। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला वाला वैसे का वैसा, गुणा दूसरे का अवकलज, ठीक है, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा, दूसरा वाला वैसे का वैसा पहले का अवकलज। सूत्र में रख के दिखा रहा हूँ हर एक चीज बराबर। इधर अवकलज करना है, कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का अवकलज होगा। टेन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, दिखा देता हूँ। टेन इनवर्स एक्स का अवकलज होगा, अरे यार, ठीक है, जब कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है। सूत्र में रख दिया, चलो अवकलज करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे एक्स, डी वाई बट्टे डी एक्स का दोबारा अवकलज करने पे क्या होता है, डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है। देखो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का प्लस 0 होता है, एक्स स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा, 2x। पावर सामने आ जाती है, घात कम हो जाता है। और यहाँ टेन इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है, एक के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये गुणे में है, ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार है तो पावर में लग जाएगा 2, ठीक है। और ये है 2x, फिर गुणे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बट्टे का गुणे में, और यहाँ पर है अपना डी वाई बट्टे डी एक्स, और इधर 2 एक कम 2 आ जाएगा। हो गया, आंसर आ गया। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपका आंसर मैच थोड़ी ना कर रहा है, आपने गलत कर दिया है, आपने गलत पढ़ा है सर, आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि मुझे यूट्यूब में ऐसे बहुत से कमेंट मिलते हैं, अगर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया तो बच्चे बोलेंगे सर आपको नहीं आता कुछ, आपने गलत किया। और ऐसा 5वें चैप्टर में 9वें चैप्टर में बहुत बार होगा कि मेरा जो आंसर आएगा वो आपके किताब से मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गलत पढ़ा है। अगर किसी भी प्रश्न को कोई भी टीचर, कोई भी विद्वान विद्यार्थी गलत प्रूफ कर देता है कि मैंने गलत पढ़ा है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन से। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अब मैच करने के लिए अब क्या करना होगा, देखिए हम जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह है डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं, ये y2 लिख दिया। 2x डी वाई बटे डी एक्स है ना, यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस को हम क्या बोलते हैं, y1 बोलते हैं। हाँ अब मैच हो गया ना।
अब सर सही हो सर, आप सर आपको सब आता है अगर मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। और इस तरीके से ये प्रश्नावली भी हमारी ख़त्म हो जाती है। कई बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर आप उदाहरण नहीं करा रहे हो, तो मैं खुद जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ कि कम से कम उदाहरण आप खुद से ट्राई किया करो, क्योंकि उदाहरण सॉल्व होते हैं। और टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं सारे उदाहरण जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे कराऊंगा वन शॉट में, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद विविध प्रश्नावली करेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद हम विविध उदाहरण भी करेंगे, विविध प्रश्नावली भी करेंगे। और हाँ, विविध प्रश्नावली साथ पेन पेपर पे कराऊँ मैं आपको, क्योंकि विविध प्रश्नावली के प्रश्न बड़े बड़े हैं, 3 पेज 2 पेज में जाएगा, तो वो पीपीटी में सॉल्व नहीं हो पाएगा। 2-4 क्वेश्चन जो भी हो पाएंगे वो मैं करूँगा, उसके बाद पेन पेपर में वाले में आपको मिल जाएगा, वन शॉट में मैं डाल दूंगा, सारा मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम अगले चैप्टर में मूव करेंगे, छठे चैप्टर पढ़ाने से पहले 15 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दूंगा, वो ज़रूर कर लेना। छठे चैप्टर में आएंगे। छठा चैप्टर बहुत बड़ा है, छठा चैप्टर, सातवां चैप्टर, नवा चैप्टर बहुत बड़े हैं। अगर आप ये 3 चैप्टर टाइम से कर लेते हो, छठा, सातवां और नवा, मान लो आपने पूरा गणित ही खत्म कर दिया है, क्योंकि यही चैप्टर करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। बाकी चैप्टर तो भाई एक एक हफ्ते में खत्म हो जाते हैं, हर चैप्टर एक एक हफ्ते में खत्म हो जाता है। इन चैप्टर में महीना महीने लग जाता है लोगों को। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है अक्टूबर तक पूरा गणित खत्म करना है। अक्टूबर तक या उससे पहले पूरा गणित खत्म करके एक बार रिवीजन हमें करनी है, और वो हम करके रहेंगे। मिलते हैं आपसे कल टेस्ट में। टेस्ट की तैयारी कराना, चैप्टर 1 का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में। जय हिंद।